एक घना जंगल था जहाँ चारों तरफ हरियाली छाई रहती थी। सूरज की किरणें जब पेड़ों की मोटी मोटी शाखों से गुजरकर जमीन तक आती तो ऐसा लगता मानो प्रकृति अपनी रोशनी बिखेर रही हो। जंगल में हिरन, मोर, तोते, बंदर और कई तरह के जंगली जानवर आजादी से खेलते रहते। ये जंगल केवल जानवरों का घर ही नहीं था, बल्कि पास के गांव के लोगों के जीवन का सहारा भी था। गांव वाले इस जंगल को अपना दोस्त मानते थे। जब खेतों की फसल खत्म हो जाती तो वे जंगल के फलों, लकड़ियों और पानी से अपना गुजारा करते। सबसे खास बात ये थी कि गांव वाले जानवरों से भी उतना ही प्यार करते थे। अगर कभी कोई हिरन खेतों में आ जाता तो वे उसे भगाते नहीं, बल्कि प्यार से वापस जंगल की ओर ले जाते। गांव में एक छोटा बच्चा था, आरव। एक दिन वो खेलते खेलते जंगल की तरफ चला गया। धीरे धीरे वो इतना भीतर चला गया कि उसे रास्ता ही नहीं मिला। जंगल गहरा और अंधेरा होने लगा। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो गईं। आरव डर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसके पास एक प्यारा सा हिरन आया। आरव को लगा जैसे उस हिरन ने उसे सहारा दिया हो। हिरन ने अपनी गर्दन से उसे हल्का धक्का दिया, मानो कह रहा हो, डरो मत, मैं हूं ना। आरव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद एक तोता पास के पेड़ पर बैठा बोला, बच्चे, ये रास्ता गांव की ओर जाता है। आरव को समझ आ गया कि जंगल के जानवर उसकी मदद कर रहे हैं। उधर गांव वाले परेशान थे। सब लोग मशाल और लालटेन लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। उसकी माँ रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसका बेटा सुरक्षित लौट आए। आखिरकार जब आरव एक खुली जगह पहुंचा तो गांव वालों ने उसे देख लिया। उसकी माँ दौड़कर उसे गले से लगा ली। उस समय सभी की नजरें उस हिरन और तोते पर पड़ी जो आरव के साथ खड़े थे। माँ ने हाथ जोड़कर उनका आभार व्यक्त किया। उस दिन से गांव वाले और भी ज्यादा जंगल और जानवरों को परिवार की तरह मानने लगे। कुछ समय बाद शहर के लोग वहाँ फैक्ट्री बनाने के लिए जंगल काटना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने मिलकर इसका विरोध किया। वे बोले, ये जंगल केवल पेड़ पौधे और जानवर नहीं, ये हमारी आत्मा है। अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। आखिरकार सरकार ने भी गांव वालों की बात मानी और जंगल को बचा लिया गया। आरव बड़ा होकर गांव के बच्चों को यही कहानी सुनाता था कि जंगल और जानवर हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे रक्षक हैं। अगर हम उनका सम्मान करेंगे तो वे हमेशा हमारी रक्षा करेंगे।